प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्तुति करता हूँ जो उसने मुझे जीवित रखा। फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुँचने के लिए मुझे प्रभु ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर का। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। इस वीडियो के माध्यम से पिता तू लोगों को जो तेरे इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर तूने आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम में तूने छुए, उनकी कमजोरियों में उनकी ताकत बन जाए पिता। आत्मिक जीवन में परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा जो भी वचन वो सुनेंगे पिता आशीषित होने पाए, उन्नति करने पाए, आप सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के लोगों, फिर से एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ जो इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के वचन को आप और हम मिल के सीखें। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ सच में इसकी भलाई के लिए। पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में इस प्रकार से था कि धर्मीजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है या एक व्यक्ति कैसे धर्मी बन सकता है। आज भी प्रार्थना से संबंधित कुछ बातों को लेकर आया हूँ। आज का जो विषय है मेरा यह है कि एक विश्वासी का प्रार्थना। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवकाई कर रहे थे, उनके साथ उनके चेले भी सेवकाई कर रहे थे और सेवा करने के दौरान उन्होंने यीशु मसीह को कई सारे आश्चर्य कर्म करते हुए देखा। उन्होंने मुर्दे को जिंदा करते हुए देखा। यहाँ तक कि परमेश्वर सब कुछ किया जो कुछ परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा। चेले लोग आकर आपस में या यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि यीशु प्रभु तू हमें कुछ तेरी ताकत कुछ तेरी सामर्थ्य को हमें चाहिए करके, लेकिन एक बात उन्होंने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जब हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 11 अध्याय में हम देखते हैं उसकी पहला वचन में कि उन्होंने आकर पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो उन्होंने जान गए थे कि यीशु मसीह जो रात में अकेले जाते थे और पूरे रात प्रार्थना करते थे और पूरे रात प्रार्थना करने के बाद दिन में पूरी सेवकाई करते थे और बड़े चिन्ह और चमत्कार और बड़े आश्चर्य कर्म होते थे। उन्होंने जाना कि प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना की महत्व को उन्होंने जाना। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में भी, मसीह जीवन में भी प्रार्थना का इतने ज़्यादा ताकत है, इतने ज़्यादा महत्व है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के राज्य में हम उन्नति कर सकते हैं। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो वो एक ऐसे निर्जीव या मसीह में एक जिनके अंदर कोई सांस नहीं है, ऐसे व्यक्ति के समान है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के दास एक महान दास है जो बिली ग्राम, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने लोगों से कहा, जब उनसे पूछा गया कि इतने आश्चर्य कर्म और सामर्थ्य के काम कैसे होते हैं, उन्होंने कहा 3 मंत्र के बारे में। पहला है प्रार्थना, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा उन्होंने बताया प्रार्थना। और अपने जीवन में उन्होंने प्रार्थना के साथ शुरू करते थे और प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर की सेवकाई करते थे। तो उन्होंने देखा था यीशु मसीह के जीवन के द्वारा और चेले लोगों ने देखा यीशु मसीह के जीवन के द्वारा कि प्रार्थना कितनी बड़ी ताकत है इस आत्मिक जीवन में। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, और आज की संदेश यही है कि एक विश्वासी का प्रार्थना कैसा होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण जितना हम जितना अपने जीवन में सांस लेते हैं, प्रार्थना मसीह जीवन का एक सांस या एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर प्रार्थना जिनके अंदर नहीं है वो एक मरे हुए अवस्था के समान है। मैं आपको बता दूं, सारे प्रभु के दास लोग प्रार्थना करने के बारे में हमें बताते हैं, सिखाते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम करते हैं प्रार्थना, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते। बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक बुनियादी बातें हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी का प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि 3 बातों को मैंने आज डिस्कशन करूँगा आपके साथ में। पहला है प्रार्थना क्या है, दूसरा प्रार्थना क्यों करना चाहिए और तीसरा प्रार्थना क्या लाता है या प्रार्थना से क्या होता है। बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि हम प्रार्थना करते तो है, लेकिन पता नहीं होता है प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना से क्या बदलाव होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन के द्वारा
कि परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। परमेश्वर जिस प्रकार से हम प्रार्थना के पास जाते हैं, अपने दुख, अपने सुख, अपने हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं और उससे सुनना। दूसरी बातें हैं उससे सुनना, परमेश्वर से सुनना। जब हम उसके निकट में बैठते हैं, प्रार्थना में हम जब लीन होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बात करता है, हम उससे सुनते हैं, प्रार्थना के द्वारा सुनना। तीसरी बात है मांगना। जो कुछ भी हम दुनिया के हर एक चीज़ों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर के निकट जाना है और उससे मांगना है। और उससे अगला बातें है उससे सुनना है। हम जब परमेश्वर को सुनाते हैं, बोलते हैं, मांगते हैं, तो अगला काम हमारा ये भी है कि हम उससे सुनना है। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में, हमारे परिस्थिति के बारे में क्या बताना चाहता है, हम उससे सुनना है और अधिकार को हासिल करना है। प्रार्थना परमेश्वर के निकट में जाकर अधिकार को हासिल करना है। और प्रार्थना एक औजार है, प्रार्थना एक हथियार है आत्मिक जीवन का, कि प्रार्थना को हमें शैतान के खिलाफ में, अपने परिस्थिति के खिलाफ में हमें इस्तेमाल करना है, अधिकार को इस्तेमाल करना है। मेरा अगला बात है कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए। प्रार्थना इसलिए करना चाहिए, परमेश्वर के निकट में बैठकर प्रार्थना से हमारा जीवन आत्मिक उन्नति की और बढ़ते जाता है। जिस प्रकार से एक चुंबक के साथ में एक लोहा बैठकर चुंबक बनते जाता है, ऐसे ही हम परमेश्वर के निकट में बैठकर परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में हम लेते जाते हैं। और अगला बातें हैं उससे पूछने के लिए और उससे समझने के लिए कि परमेश्वर हमारे बारे में हमसे क्या कहना चाहता है। और उसकी अगला लाइन है कि शैतान और उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। शैतान और उसकी चालाकी, उसकी योजना को तोड़ने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें जब अधिक परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है, प्रार्थना के द्वारा उसके अधिकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अपनी लाइफ के लिए, चाहे अपने परिस्थिति के लिए, चाहे अपने जीवन के लिए, किसी भी बात के लिए क्यों ना हो, हम उसके अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। तीसरी बातें जो मैंने बताया, तीसरे मेन पॉइंट ये है कि प्रार्थना क्या लेकर आता है। प्रार्थना क्या लेकर आता है, प्रार्थना से क्या बदलाव होता है। प्रार्थना परमेश्वर की करीबता लेकर आता है। जितने अधिक आप परमेश्वर के नज़दीक प्रार्थना बैठते हैं, परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं आप, और परमेश्वर को और अधिकाई से जानने का अनुभव या उससे जानना या अपने आप को, अपने आत्मिक उन्नति या अपने आत्मिक अवस्था को जानने का एक मौका मिलता है। दूसरी बातें हैं रहस्य को, परमेश्वर को जो हमें बताते हैं, उन रहस्य को समझने के लिए परमेश्वर के वचन या प्रार्थना के द्वारा हम समझते हैं। और अगला है समस्याओं से छुटकारा। समस्या से छुटकारा, चाहे आपके जीवन में समस्या हो, चाहे दूसरे के जीवन में समस्या हो, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, प्रार्थना के द्वारा उसका छुटकारा हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा उद्धार लेकर आता है। प्रार्थना जब करते हैं हम लोगों के लिए, अपने आप के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उद्धार लेकर आता है, एक छुटकारा लेकर आता है। और शैतान को हर दिन प्रार्थना के द्वारा उसको याद दिलाना होता है कि वो हारा हुआ है और वो कुछ भी नहीं है। प्रार्थना के द्वारा शैतान को हर दिन याद दिला सकते हैं कि वो हारा हुआ है। अगला है कि वचन में हम मजबूत, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वचन के द्वारा हम मजबूत होते हैं। वचन को जब भी पढ़ते हैं प्रार्थना के साथ पढ़े, वचन को जब भी अध्ययन करते हैं प्रार्थना के साथ पढ़े, वचन में मजबूती लेकर आती है प्रार्थनाएं। और विश्वास में मजबूत होते हैं, विश्वास में भी हम मजबूत होते हैं। जितना अधिक हम प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे प्रार्थना के द्वारा, हमारा विश्वास में हम मजबूत होते जाएंगे। और ये मेरी आखिरी बातें हैं, परमेश्वर से अधिक जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के नज़दीक में बैठकर उससे हम क्लियर गाइडेंस हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम बैठते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में कहा गया है, मैं कुछ रेफरेंस को भी मैं बताऊंगा, कौन कौन सी रेफरेंस मैंने लिया था, इन सारे बातों को मैंने बताया। आज जो मैंने बताया है कि पहली बात है कि प्रार्थना क्या है, दूसरी बात है कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए, और प्रार्थना क्या लेकर आता है। इन तीनों बातों को जो अंदर में मैंने छोटी छोटी बातों की बताया है, जिस बातों के द्वारा हमारे जीवन में एक उन्नति को लेकर आ सकता है। और मैंने लिया था परमेश्वर के वचन से मत्ती 7:7 से, लूका 11:1, यिर्मयाह 33:3 और याकूब 5:16 और 17, मत्ती 18:18 और 19, फिलिपियों 4:6, इफिसियों 6:18 से 20 और मत्ती 17:20। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और आप सुनते रहे। मैं अगला जो प्रार्थना के बारे में ही मैं लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना कैसे करना चाहिए। अब जब परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा या इस वीडियो के द्वारा जब आशीषित होते हैं तो आप
लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी आशीषित हो जाए, परमेश्वर के वचन में वो भी मजबूत हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, इस वीडियो को देखा है पिता, तूने उनको छुआ, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन की परिस्थितियाँ परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बदलने में आप सहायता कीजिए, वचन में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता इस प्रार्थना को, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।